हेलो एवरीवन, मैं इमरान हेयर स्टाइलिस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो गाइस आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फ्लावर बन। इसमें हम फुल बन में हम फ्लावर क्रिएट करने वाले हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये मैंने सबसे पहले सेक्शन लिया है ईयर टू ईयर सेक्शन लेने के बाद हम यहाँ पे सेक्शन लेंगे पफ के लिए। जो हम हमेशा सेक्शन छोड़ते हैं वही सेक्शन हमें ऊपर से छोड़ना है पफ के लिए। ये छोड़ के यहाँ पे हमने क्लिप लगा दी। तो बाकी जो भी हेयर्स बचते हैं यहाँ पे बैक से हमने डायगोनल सेक्शन लेना है और हाफ हाफ करके इसकी पोनी बनानी है। तो ये मैंने हाफ सेक्शन लिया है, इसकी मैंने बना दी पोनी यहाँ पे। सिंपली गाइस हमें पोनी बनानी है और देन दूसरा सेक्शन ये हमारा है और इसकी पोनी बनानी है। सेक्शन को नीट करके टेलकॉम से फिर उसके बाद में पोनी बनानी है। ये 2 पोनी हो जाएगी हमारी सिंपल। उसके बाद हम आएंगे पफ के सेक्शन पे। तो जो ये सेक्शन हमने छोड़ा था इस सेक्शन को लेना है और इसमें बैक कोमिंग करनी है सेक्शन बाय सेक्शन। तो फर्स्ट हम आगे वाले सेक्शन में बैक कोमिंग करेंगे और सेकंड बैक वाले में करेंगे। तो जो बैक कोमिंग हम करते हैं उस पर होल्डिंग स्प्रे हम यूज़ करेंगे साथ साथ। तो ये बैक कोमिंग मैंने कर दी है। होल्डिंग स्प्रे इसमें साथ साथ होल्ड के लिए यूज़ करना है, ये कंपलसरी है। उसके बाद हमने इस सेक्शन को नीट करना है। थोड़े से भी हेयर नहीं छोड़ने, सब में बैक कोमिंग करनी है। देन उसके बाद हेयर सेक्शन को लेना है, स्प्रेड करके इसको नीट करना है। अच्छे से फ्लैट कॉम करके इसको हम नीट करेंगे। जब सेक्शन हमारा नीट हो जाएगा तो उसके बाद हम 2 जूड़ा पिन में एक रबड़ बैंड लगाएंगे और उससे इसको लॉक करना है। ये हो गया हमारा सेक्शन लॉक। इसके बाद फ्रंट पे आना है। तो ये मैंने ऊपर सेक्शन छोड़ा है हाफ, नीचे सेक्शन हाफ लेना है और इसको फ्लैट करके हम पीछे की तरफ बॉब पिन लगा के सेट कर देंगे। तो ये फ्लैट करके बॉब पिन लगा के मैंने सेट कर दिया। इसके बाद ऊपर का सेक्शन जो हमने हाफ छोड़ा था उस सेक्शन पे आएंगे। इस सेक्शन को लेना है और आगे छोटा सा सेक्शन छोड़ना है कर्ल्स करने के लिए। बाकी इस सेक्शन में स्प्रेडिंग करनी है, फुल स्प्रेडिंग करेंगे हम। स्प्रेडिंग करने के बाद इनके शॉर्ट हेयर हैं तो इसमें पिन लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम स्प्रे करके इसको सेट करेंगे। जब तक ये स्प्रे करके सेट नहीं हो जाता हमें यहीं पे अपने हैंड्स को फील करना है और इसको अच्छे से होल्ड करना है। उसके बाद दूसरी साइड का मेरा ये सेक्शन है, इसका भी सेक्शन हमने हाफ लेके इसको चिपकाना है पहले नीचे की तरफ, फिर उसके बाद ये स्प्रेडिंग पूरे में। तो ये स्प्रेडिंग सिंपली मैंने कर दी। स्प्रेडिंग करने के बाद इसको होल्डिंग स्प्रे से होल्ड करके ये लॉक कर दिया। तो इसके बाद हम बैक पे आए हैं। ये बैक के जितने भी हेयर्स पफ के या फ्लिक के जितने भी शॉर्ट हेयर बचते हैं फर्स्ट हमें उन पे बैक कोमिंग करनी है। उन पे बैक कोमिंग करने के बाद हमने जो पोनी बनाई थी यहाँ पे, तो पोनी के हेयर्स अगर हमें लगते हैं क्लाइंट के या आपकी मॉडल्स के ज़्यादा हेयर्स हैं तो हम उनको बैक कोमिंग करके बेस बनाने में यूज़ करेंगे। तो अभी मैं थोड़े थोड़े से हेयर्स दोनों पोनी में से लेने वाला हूँ बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि हेयर्स मेरे बन के अकॉर्डिंग थोड़े से ज़्यादा है। तो मैं डोनट यहाँ पे कम से कम यूज़ करूँगा और मैं बैक कोमिंग करके यहाँ पे एक बेस बना दूँगा। तो ये मैंने छोटा सा बेस बना लिया है यहाँ पे। अब इसके ऊपर मैं लाइट सा ही डोनट यूज़ कर सकता हूँ। मेरे हेयर्स भी कम हो गए और मेरा बेस भी अच्छा बन गया। यहाँ पे इसको जूड़ा पिन से लॉक कर दिया। देन उसके बाद अब हम डोनट मैंने इसमें लगा लिया है। तो अब हम फ्लावर बनाने वाले हैं। जो रोज़ फ्लावर मैं बनाने वाला हूँ तो उसमें हर सेक्शन में पहले बैक कोमिंग होगी। उसके बाद सेक्शन को अच्छे से नीट करना है और सेटिंग क्लिप लगाना कंपलसरी इसलिए होता है, ये सेटिंग क्लिप जो मैंने लगाई है ताकि सेक्शन का वॉल्यूम ख़त्म किया जा सके। सेक्शन को एकदम फ्लैट रखना है।
तो इसमें हमने अच्छे से इसको स्प्रे करके इसको होल्ड करना है पूरे सेक्शन को। जब ये ड्राई हो जाएगा हमारा तो इसको हम क्लिप को हटाएंगे और रोज़ बड हमें यहाँ पे क्रिएट करना है घुमा के। यहाँ पे हम इसको जूड़ा पिन से लॉक करेंगे, सेक्शन क्लिप से इसको होल्ड करेंगे, फिर आगे तक हमने इसको कंप्लीट करना है। ये हो गया मेरा फर्स्ट रोज़बड कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारा प्रोसेस सेम रहेगा। हम पहले सेक्शन पे बैक कॉमिंग करेंगे। बैक कॉमिंग करने के बाद इसको स्प्रे करके होल्ड करेंगे। सेटिंग क्लिप यूज़ करेंगे यहाँ पे। सेटिंग क्लिप यूज़ करने के बाद इस सेक्शन को अच्छे से होल्ड होने तक हमें वेट करना है। जब ये हमारा सेक्शन ड्राई हो जाता है तभी हम इस पर वर्क करेंगे। इसको हमने घुमाना है, फिर सेटिंग क्लिप लगा के इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे आगे तक। सेटिंग क्लिप लगाने का मतलब यही होता है कि इसमें हम अच्छे से आगे तक इसको कंप्लीट कर सकें। ये घुमा के एक जूड़ा पिन हम लगाते हैं लॉक के लिए। देन उसके बाद दूसरी पिन लगती है सेटिंग क्लिप, तो उससे उसका काम होता है होल्ड करना और सपोर्ट करना, ताकि हम आगे तक अपना सेक्शन बना सकें। तो ये सेटिंग क्लिप लगा के मैं इसको पूरा बना चुका हूँ। उसके बाद हम इसको आसानी से जूड़ा पिन से लॉक कर सकते हैं। ये सेक्शन भी हो गया मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे मैं फ्लावर बनाने वाला हूँ। तो सारे सेक्शन को हम जो भी लेंगे क्वांटिटी हमें अपने हिसाब से डिसाइड करनी है। कितना थिक सेक्शन लेना है, कितना फाइन सेक्शन लेना है, ये हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। जितना फाइन सेक्शन लेंगे उतना सुंदर हमारा रोज़ क्रिएट होगा। जितना थिक लेंगे उतना वो हार्डली होगा और उसको लॉक करने में प्रॉब्लम होगी, उसको ड्राई करने में प्रॉब्लम होगी और उसमें से पिन भी आपका निकलेगा। तो हमने सेक्शन फाइन लेने हैं। ये लिया, इसको सेटिंग क्लिप से होल्ड करके हमारा फ्लावर हो जाएगा कंप्लीट। फिर इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट सेक्शन पे। इसका प्रोसेस भी हमारा सेम रहेगा। इसकी हमने प्रिपरेशन की है, इसको सिर्फ टर्न करना है। तो प्रिपरेशन जैसे मैंने पहले रोज़ की अपनी की थी, सेम उसी तरह से इसकी प्रिपरेशन की हुई है। उसके बाद इसको नॉर्मल टर्न किया है, जूड़ा पिन सेटिंग के लिए भी इसमें यूज़ करके इसको आगे तक हमें फुल बनाना है। ये सेक्शन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे। ये सेक्शन लिया, घुमाया हमने, प्रिपरेशन इसकी भी हमने पहले से की हुई है। तो इसको सिंपली हम पहले लॉक करेंगे, देन क्लिप से होल्ड करेंगे। उसके बाद इसको आगे तक हमें कंप्लीट करना है। तो ये हो गया गाइज़ मेरा हेयर स्टाइल कंप्लीट। कैसा लगा आपको हेयर स्टाइल कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।